हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पर ऐसे हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे पास है प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। बच्चों, अब तक का सबसे बेस्ट ऐसे आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। टॉपिक आपका है प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आप इसमें ऐड करोगे, प्रस्तावना आपका रहेगा एक ऐसे हम लिख रहे हैं, टॉपिक मैंने आपको बता दिया है और सबसे बेस्ट ऐसे आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। यह प्रणाली एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक थी जहाँ ज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास था। गुरुकुल न केवल एक शैक्षिक संस्था थी बल्कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र भी था जिसने भारतीय समाज और संस्कृति का गहरा प्रभाव डाला। तो बच्चों, तो ये तो है आपकी प्रस्तावना, मतलब इसका परिचय। अब इसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसमें आपको लिखना है गुरुकुल व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो गुरुकुल व्यवस्था की विशेषताएं। अब इसमें शिक्षा के स्वरूप पर हम बात करते हैं, तो इसमें आप लिखोगे गुरुकुलों में वेद, उपनिषद, संस्कृत, गणित, विज्ञान, युद्ध कला, संगीत और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा न केवल सैद्धांतिक होती थी बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती थी। विद्यार्थी यहाँ न केवल ज्ञान प्राप्त करते थे बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और उसे जीने की कला भी सीखते थे। ठीक है, तो पहले के समय की बात की जा रही है, उसी पर एक ऐसे हमने लिखा है, निबंध लिखा है। बच्चों, बड़ी मेहनत से इस निबंध को लिखा गया है। एक वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, आवास व्यवस्था वाला आता है। इस वाले पॉइंट में आप लिखोगे गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे। यहाँ वे अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए गुरु पर निर्भर रहते थे। यह सामूहिक जीवन विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता था। विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे जिससे वे गुरु के अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठा सकते थे। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, इसमें लिखिएगा शिक्षा का उद्देश्य। इसके अंतर्गत आपको डिस्क्राइब करना है गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना था। यहाँ शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन के प्रत्येक पहलू का समग्र विकास था। यह प्रणाली विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, परोपकार और विनम्रता जैसे गुणों का विकास करती थी। अब जो ये पॉइंट्स भी हमने कवर किए, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव जो हमें बताना है। तो इसमें प्रभावों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नैतिक मूल्यों का प्रसार। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे गुरुकुल व्यवस्था ने समाज में नैतिकता, अनुशासन और सादगी के मूल्यों का प्रचार किया। यह व्यवस्था विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, परोपकार और विनम्रता जैसे गुणों का विकास करती थी। इन मूल्यों ने भारतीय समाज को एक सशक्त और संगठित समाज बनाने में मदद की। अब इसके बाद में सामाजिक एकता वाला पॉइंट आप लिखोगे गुरुकुल में सभी वर्गों के बच्चे एक साथ रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। इससे समाज में जाति और वर्ग भेदभाव कम होता था और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता था। गुरुकुलों में विद्यार्थियों के बीच भाईचारे और समानता की भावना विकसित होती थी जिससे समाज में एकता और समरसता बनी रहती थी। अब ये पॉइंट्स भी आपके कवर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। तो इस वाले पॉइंट में आप करोगे गुरुकुल व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं में धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान मिलता था जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते थे। यह प्रणाली विद्यार्थियों को उनकी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती थी। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट्स हमने कवर किए। इसके बाद में देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, संतुलित जीवन से रिलेटेड है, इसे आपको कवर करना है। इसमें क्या लिखोगे गुरुकुलों में शिक्षा के साथ साथ योग, ध्यान और शारीरिक गतिविधियों का महत्व भी था। यह विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक था। इस प्रणाली ने विद्यार्थियों को जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने की कला सिखाई। अब अच्छा, इसके बाद में लास्ट वाला जो आप पॉइंट ऐड करोगे गुरु शिष्य परंपरा, यह आपको और करना है। भारतीय समाज में गुरु का स्थान अत्यंत सम्माननीय था। गुरु शिष्य परंपरा ने ज्ञान के आदान प्रदान को सुनिश्चित किया और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। इस परंपरा ने विद्यार्थियों में गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना विकसित की। अब जो लास्ट पॉइंट निष्कर्ष आपका है, तो निष्कर्ष में हम आ जाते हैं। इसमें क्या लिखोगे
गुरुकुल व्यवस्था भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अद्वितीय और प्रभावशाली हिस्सा थी। इसने न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान किया, बल्कि उन्हें एक सशक्त और नैतिक समाज का हिस्सा भी बनाया। भारतीय संस्कृति और समाज पर इसके गहरे और स्थायी प्रभाव देखे जा सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी गुरुकुल के मूल्यों और सिद्धांतों को समाहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि एक संतुलित और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। गुरुकुल की प्रणाली ने यह सिखाया कि शिक्षा न केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी होनी चाहिए। तो यह है आपके लिए ऐसे